बिहार से लेकर बंगाल तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक। जी हां, डाला छठ का त्योहार बड़े ही अनूठे अंदाज में पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज पंजाब के जालंधर शहर ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी संख्या में मेला लगा और यहाँ छठ मैया की पूजा विधि विधान पूर्वक की गई। फोकल पॉइंट का पूरा एरिया ही मेले जैसा माहौल में नजर आ रहा था। जगह जगह डीजे भी बज रहे थे और छठ मैया के जयकारे। यहाँ हरेंद्र जी, राम दुलारे गौड़ समेत तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि यहाँ छठ मैया की महिमा अपरंपार है, पूजा से वो सब कुछ दे देती हैं। हमें खुशी है कि हमारे देश में विविधता में एकता तो है, लेकिन पूरा देश पूजा पाठ में एक रंग में रंग जाता है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। नदियों, तालाबों और सरोवरों के तटों पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है कि मां की महिमा कितनी बड़ी है। चारों तरफ छठ मैया का जयकारा और प्रथम अर्घ संपन्न हुआ। यहाँ पूर्वांचल के आजमगढ़ शहर में तमसा नदी के प्रमुख घाटों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरोवरों, तालाबों के तटों पर बेदियां बनाई गई थी। यहाँ आकर्षक विद्युत सजावट हुई थी। डीजे की धुन पर मैया की जयकारे लग रहे थे। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी डटी हुई थी। आजमगढ़ शहर में तमसा नदी के सिधारी, गौरीशंकर घाट समेत सभी नदी घाटों पर भारी हुजूम उमड़ा था। उधर महाराजगंज भैरव धाम मंदिर पर भी भव्य मेला लगा। यहाँ छठ मैया का बेदियां सजाई गई थी और तमाम ग्रामीण इलाकों से व्रती स्त्रियां आई हुई थीं। हम आपको बता दें कि महाराजगंज भैरव धाम पर प्राचीन सरोवर है और यहाँ पर छठ मैया की वेदियां बनाई जाती हैं और यहाँ दूर दराज से भी लोग आते हैं। बिल्कुल मेले जैसा माहौल था। भैरवधाम सरोवर के अलावा प्रतापपुर, छोटी सरयू नदी, कुमवट, यूसुफपुर, नरोत्तमपुर, छोटीपुर, रघुनाथपुर, मुल्लापुर जैसे प्रमुख गांव में भी पोखरों, तालाबों और नहरों के किनारे वेदियां बनाई गई थी और व्रती स्त्रियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। मान्यता है कि विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करने से छठ मैया हर मनोकामना पूरी करती हैं। पुलिस प्रशासन के रूप में महाराजगंज प्रभारी इंस्पेक्टर दल बल के साथ मौजूद थे, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर योगेश गौतम की टीम लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि हम पूरी जिम्मेदारी से यहाँ ड्यूटी पर हैं। मैं डॉक्टर योगेश कुमार गौतम, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज। आज छठ पूजा का विशाल आयोजन है। यहाँ पे हमारे परिसर के बगल में ही है बाबा भैरव जी का स्थान। वहीं पे बहुत ही बड़ा हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं श्रद्धालु, जिसको देखते हुए हमारा दायित्व है कि जो चिकित्सीय सुविधा है उसके लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं अपने टीम के साथ। उधर हरैया ब्लॉक के ग्राम बालापुर रामशाला में भी प्राचीन सरोवर पर बेदियां बनाई गई थी। यहाँ रामशाला गांव निवासी श्री रमाकर मिश्र के परिजनों और तमाम ग्रामीणों ने विधि विधान पूर्वक छठ मैया की पूजा की। प्रथम अर्घ संपन्न हुआ और सब लोगों ने छठ मैया के जयकारे लगाए। तमाम जनप्रतिनिधियों ने यहाँ सेवा सुगमता के लिए तमाम व्यवस्था की थी, जिस पर लोग काफी खुश रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। डाला छठ के त्योहार पर पुलिस ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी हां, 48 वर्षीय वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव अतरौलिया थाने पर तैनात थे और इस समय डायल 112 पर ड्यूटी लगी थी। वे मूल रूप से चंदौली जिले के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर से पूरे आजमगढ़ में पुलिस महकमे में शोक का माहौल है। पुलिस परिवार ने उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। परिजनों को सूचित किया गया है और भावभीनी विदाई दी गई। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजकल ऑनलाइन से ही व्यापार हो रहा है, ऑनलाइन से ही खरीदारी। इसी की आड़ में लोग साइबर क्राइम के शिकार भी हो रहे हैं। आजमगढ़ के एक व्यापारी से 13,80,000 रुपए ले लिया गया। कहा गया कि आपके व्यापार को बूस्ट करा देंगे, पैसा बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। देर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने
एफआईआर दर्ज कराया आजमगढ़ के साइबर थाने में और पुलिस ने कैसे गिरोह का राजपास किया जो कई लोगों से करोड़ों रुपया लूट चुका है। आज आजमगढ़ में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया से खुलासा किया और बताया कि 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शक्ति कपाड़िया, मोहित राम, मोहित कुमार और अन्य एक शामिल है। ये लोग शातिर दिमाग के हैं। लोगों को टेलीग्राम के जरिए झांसे में लेते थे, संपर्क करके कहते थे आपका व्यापार बढ़ा देंगे, ऑनलाइन फायदा पहुंचाएंगे, बिजनेस बूस्ट कर देंगे। पैसा लेते लेते फिर फरार हो जाते थे। कैसे हुई गिरफ्तारी, इस बारे में भी जानिए पूरा ब्यौरा। देखिए, थाना साइबर थाना पर एक वादी हैं भूपेंद्र, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उसमें बताया गया था कि उनके साथ 13,80,000 रुपये का फ्रॉड कुछ साइबर अपराधियों द्वारा कर लिया गया है। उनसे टेलीग्राम पे संपर्क किया गया और कंपनी के प्रोडक्ट को बूस्ट करने के नाम पर कुछ पैसा मंगाया गया और लगातार उसको लालच देकर पैसा मंगाते रहे कि पैसा आपका डबल हो जाएगा और कंपनी प्रमोट होगी और आपका पैसा बढ़ता जाएगा। इसके नाम पर उनसे लगभग 13,80,000 का फ्रॉड टोटल हो गया। जब उनको ये बाद में समझ में आया तो उन्होंने साइबर थाने पर कंप्लेन दर्ज कराई। इसके बाद हमारी साइबर थाने की पूरी टीम इस कार्य में, इस विवेचना में लग गई। इसमें एक बैंक है जो रोहित के नाम पे है, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि कुछ अन्य लोग इसमें शामिल हैं और उनके द्वारा इनसे बैंक खुलवाकर उनके बैंक खातों को लेकर उनके पैसा विड्रॉल कराया जाता है और कमीशन के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है। तो इसमें मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें गिरफ्तार करने के लिए मुख्य अभियुक्त को हमारी टीम ने एक ऐसे फर्जी खाता धारक बनकर उनको लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है शक्ति कपाड़िया, मोनू पुत्र राम सिंह, रोहित कुमार पुत्र सतराम और मोहित कुमार पुत्र राजकुमार। इन चारों के पास से कुल 4 अदद मोबाइल फ़ोन, 7 अदद सिम कार्ड, 2 आधार कार्ड, 2 पासबुक और 4 चेकबुक तथा कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। इनकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके बारे में भी गहनता से और जांच की जा रही है। इनके द्वारा ली कॉपर, नोबिता, सिम्बा नाम से टेलीग्राम ग्रुप चलाए जाते हैं और उनसे ही लोगों को संपर्क करके उनको पैसा डबल करने के नाम पर, कंपनी का प्रोडक्ट बूस्ट करने के नाम पर या गेमिंग में पैसा बढ़ाने के नाम पर उनसे जालसाज किया जाता है। और भी लोग इसमें शामिल होने की पूरी संभावना है, जिनके संबंध में हमारी विवेचना प्रचलित है और भी अन्य लोगों के विरुद्ध विवेचना कराकर उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। आगे इसमें कड़ी जो भी कार्रवाई होगी, निर्देशात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, अपना बिजनेस करते हैं तो सोच समझकर, अचानक कुछ नहीं होता और सही जगह पैसा लगाइए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अभी हल्की सी ही रात में सर्दी पड़ रही है, लेकिन पुलिस की गश्त सुस्त पड़ गई है। आलम यह है कि पुलिस के लोग रात के गश्त के बजाय रजाई ओढ़कर सो रहे हैं और चोरी की घटना में बढ़ोतरी हो गई। ललितपुर से खबर है, जहां मड़ौरा पुलिस की रात की गश्त पूरी तरह बेअसर है। ग्राम रनगांव में चोरी की ऐसी घटना हुई है कि पूरा इलाका सन्न है। इंसान तो इंसान, अब पशु भी महफूज नहीं है। कार सवार चोर पहुंचे और ताला तोड़कर 6 बकरियां चुरा ले गए। इस घटना का CCTV फुटेज भी मिला है। उसके बावजूद न तो चोर पकड़ गए और न ही बकरियां बरामद हो पाई। पीड़ित परिवार परेशान है। किसी तरह हम लोग गुजर बसर करते थे और चोरी की घटना के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रामबाई। क्या मामला है बताएं। बकरियां खो गई डिब्बा में से घर के सामने। कब बांधी थी आपने? 9 बजे रात में। डिब्बे में? हाँ। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 1 बजे रात की। तो पुलिस गश्त नहीं करती क्या? अब जो हमें सब मालूम नहीं आती है, कोई मालूम नहीं चलता पुलिस कब आ रही है। अच्छा, हाँ। कितने का नुकसान हो गया है? नुकसान है हमारी 1 लाख से ऊपर ही को हुए। सब बकरा है बड़े बड़े 3 और बकरियां खूब बड़ी है हमारी, बड़ी बड़ी। पुलिस में शिकायत कर दी है? रपूट का यार पुलिस आई है और मेला में जानकारी दे रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय से पीड़ित परिवार ने मांग की है कि मड़ौरा पुलिस को आदेश दिया जाए कि हर हाल में चोरी की घटना का खुलासा हो और कम से कम रात की गश्त भी बढ़ाई जाए कि और लोगों के घरों पर चोरी की वारदात न हो जाए, क्योंकि इस घटना के बाद लोग सहमे हुए हैं। कहा है कि जब पशु सुरक्षित नहीं है तो इंसानी बस्ती का क्या होगा। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।
कहासुनी के बाद पत्नी ने पुलिस बुला ली तो पुलिस ने पति को शहर कोतवाली में बुलवाया। इसके बाद पति पत्नी के बीच किसी तरह समझौता तो हुआ, लेकिन उसी रात पति की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। जी हां, आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में एक पति की संदिग्ध मौत के बाद पूरे मोहल्ले में लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई। आजमगढ़ शहर कोतवाली के दलसिंगार मोहल्ले का मामला है। मृतक राजेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय शंभूलाल का ही पत्नी से विवाद हुआ था। उनके परिवारीजनों ने बताया कि विवाद के बाद पत्नी ने पुलिस बुला ली थी और पुलिस ने पति राजेश को शहर कोतवाली में बुलवाया। शिकायत के बाद पति पत्नी के बीच समझौता तो हो गया, लेकिन राजेश का शव रात में घर के एक कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजेश ने आत्महत्या की है, जबकि पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। छानबीन और जांच के बाद नतीजा निकलेगा। परिवार में राजेश के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। आखिर इतनी कौन सी बात आ गई कि पत्नी से विवाद इतना गहरा गया। पत्नी रुचि गुप्ता को भी लोग भला बुरा कह रहे हैं, लेकिन असल सच्चाई तब पता चलेगी जब पुलिस की छानबीन फाइनल होगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। गांव में लग रहा है छठ मैया का जयकारा। आप सभी को डाला छठ त्योहार की हृदय से बधाई। समाज सेवी डॉक्टर राम विजय मौर्य, भावी प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद, ग्राम सभा कुमवट, ब्लॉक महाराजगंज, आजमगढ़। उनकी जिद है कि उन्हें नाम से जाना जाए। उनकी जिद है कि उन्हें नाम से जाना जाए। हमारी कोशिश है मुझे काम से पहचाना जाए, मुझे काम से पहचाना जाए। आपका अपना डॉक्टर राम विजय मौर्य। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार। वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506 30175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।